Assalamualaikum everyone. Today we discuss how to resolve a fraction into partial fraction when we have given non-repeated linear factor. This question number 10 is from exercise 5.1 of first year. That is a proper fraction and we resolve into partial fraction. First of all, we will write constants, that is capital A, capital B and capital C. कॉन्स्टेंट्स हम कैपिटल ए बी सी ए कैपिटल अल्फ़ाबेट्स लेते हैं. ए को पहले फैक्टर के नीचे ए के नीचे पहला फैक्टर डिवाइड करेंगे 1 माइनस ए एक्स, फिर प्लस साइन डाल देते हैं हम. फिर कैपिटल बी कॉन्स्टेंट दूसरा लिया, उसके नीचे दूसरा फैक्टर डिवाइड कर दिया, डैट इज़ 1 माइनस बी एक्स. और फिर तीसरा कांस्टेंट हमने सी लिया जिसके नीचे तीसरा फैक्टर 1 माइनस सी एक्स डिवाइड कर दिया. इसको मैं क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दूँगी. द नेक्स्ट थिंग इज़ डैट कि हमने इक्वेशन 1 के जो डिनोमिनेटर है लेफ्ट हैंड साइड पे उसको पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि डिनोमिनेटर ख़त्म हो जाए, यानी फ्रैक्शन ख़त्म हो जाए. तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 बाय मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 बाय 1 माइनस ए एक्स, 1 माइनस बी एक्स और 1 माइनस सी एक्स. ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा. कैंसिलेशन होके पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे. इसी तरीके से आगे राइट हैंड साइड पे पहले फैक्टर के साथ हमने मल्टीप्लाई किया है इसको, दूसरे फैक्टर के साथ अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं. और अब तीसरे फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं. वन माइनस सी एक्स इज़ कैंसिल विद 1 माइनस सी एक्स, 1 माइनस बी एक्स इज़ कैंसिल विद 1 माइनस बी एक्स. और यहाँ पे 1 माइनस ए एक्स इज़ कैंसिल विद 1 माइनस ए एक्स. और यहाँ पे 1 माइनस ए एक्स इज़ कैंसिल विद 1 माइनस ए एक्स, 1 माइनस बी एक्स इज़ कैंसिल विद 1 माइनस बी एक्स एंड 1 माइनस सी एक्स इज़ कैंसिल विद 1 माइनस सी एक्स. तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास सिर्फ 1 बच गया. राइट हैंड साइड पे क्या क्या कुछ बच रहा है, ए के साथ ये पूरा फैक्टर बच रहे हैं, दो फैक्टर्स ए इंटू 1 माइनस बी एक्स इंटू 1 माइनस सी एक्स. और बी के साथ हमारे पास बच रहे हैं 1 माइनस ए एक्स इंटू 1 माइनस सी एक्स. और सी के साथ हमारे पास बच रहे हैं 1 माइनस ए एक्स इंटू 1 माइनस बी एक्स. और ये इक्वेशन नंबर 2 है. अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे. अच्छा जी, अब इक्वेशन 2 जब आ गई है हमारे पास तो हमें ए बी सी की वैल्यूज़ इसमें से निकालनी है. और हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 का जो डिनोमिनेटर है उसमें 3 फैक्टर्स मौजूद हैं, उन तीनों को हम बारी बारी इक्वल टू 0 करेंगे, वहाँ से एक्स की वैल्यूज़ निकालेंगे. वो एक्स की वैल्यूज़ इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ए बी सी की वैल्यूज़ निकल आएंगी. पहला फैक्टर क्या है, 1 माइनस ए एक्स, उसको हम इक्वल टू 0 करते हैं. यहाँ से हमारे पास ये माइनस ए एक्स है, दूसरी साइड पर जाएगा तो प्लस ए एक्स हो जाएगा इक्वल टू 1 एज इट इज़ रह गया. ये ए मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा. तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई 1 बाय ए. अब एक्स की वैल्यू 1 बाय ए को हम इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 में जहाँ एक्स है वहाँ पुट कर देंगे. पुटिंग एक्स इज इक्वल टू 1 बाय ए इन इक्वेशन 2. जब इक्वेशन 2 में पुट किया तो हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पे तो 1 है, a इंटू 1 माइनस बी इंटू 1 बाई ए, 1 माइनस. अच्छा जी, हम इक्वेशन 2 में x की वैल्यू 1 बाई ए पुट कर रहे हैं और a के साथ जो फैक्टर्स हैं उनमें बारी बारी वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं. 1 माइनस सी इंटू 1 बाई ए आ गया. और b के साथ जो वैल्यूज़ हैं उनमें क्या है, प्लस बी इंटू 1 माइनस ए इंटू 1 बाई ए. और अगला है 1 माइनस सी इंटू 1 बाई ए. फिर आपके पास सी वाला जो फैक्टर है उसमें भी सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं. सी वाले के साथ जो फैक्टर है उसमें आपके पास है 1 माइनस ए इंटू 1 बाई ए और 1 माइनस बी इंटू 1 बाई ए. अब ये ए से कैंसिल आ जाएगा 1 माइनस 1
और ये 1 माइनस बी बाई ए, सिंप्लीफाई इसको करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये फैक्टर 0 होगा तो पूरे को 0 कर देगा। इधर ये और ये कैंसिल हो गए, यहाँ से आ गया 1 माइनस 1 और ये 1 माइनस सी बाई ए, तो ये फैक्टर 0 होगा, पूरी टर्म को 0 कर देगा। इनको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक के साथ जो टर्म्स हैं ये क्या हैं जी, a इंटू ये 1 है, दैट इज़ 1 माइनस बी बाई ए, 1 माइनस सी बाई ए, ये 0 तो पूरा 0 हो गया। अब इसमें एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने से क्या आया, a इंटू ए माइनस बी बाई ए और इधर भी a माइनस सी बाई ए आ गया। और ये क्योंकि 0 था इसने पूरी टर्म को 0 कर दिया, 0 प्लस 0। यहाँ से हमारे पास a और a स्क्वायर बन गए और न्यूमरेटर में a माइनस बी और a माइनस सी फैक्टर आ गया और डिनोमिनेटर में a स्क्वायर आ गया और कैपिटल एक इधर एज इट इज़ रहा। अब जो a स्क्वायर यहाँ पर डिवाइड हो रहा है दूसरी साइड पे जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और a माइनस बी और a माइनस सी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाके डिवाइड हो जाएंगे। ये हमारे पास कैपिटल A की वैल्यू आ गई। नाउ वी सब्स्टिट्यूट 1 minus bx equal to 0 and we get the value of x and we substitute the value of x in equation number 2. 1 minus bx equal to 0, तो ये माइनस बी एक्स दूसरी साइड पे जाएगा, प्लस बी एक्स हो जाएगा और यहाँ से b मल्टीप्लाई दूसरी साइड पे आके डिवाइड होगा तो x की वैल्यू निकल आई 1 बाई बी। पुटिंग x इज इक्वल टू 1 बाई बी इन इक्वेशन 2। जब इक्वेशन 2 में हम जहाँ एक्स है वहाँ क्या पुट कर देंगे, 1 बाई बी पुट कर देंगे। 1 इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस बी इंटू 1 बाई बी। फिर है हमारे पास 1 माइनस सी इंटू 1 बाई बी प्लस बी इंटू 1 माइनस ए इंटू 1 बाई बी और 1 माइनस सी इंटू 1 बाई बी। इसी तरीके से सी के साथ जो फैक्टर्स हैं उनमें भी सब्स्टिट्यूशन करेंगे, 1 माइनस ए इंटू 1 बाई बी और 1 माइनस बी इंटू 1 बाई बी। ये बी और बी कैंसिल, यहाँ से आ गया 1 माइनस 1, ये फैक्टर 0 होगा तो इस पूरी टर्म को 0 कर देगा। सी वन से मल्टीप्लाई हुआ सी बाई बी आ गया तो ये पूरा 0 हो जाएगा। खैर यहाँ से हमारे पास आ गया 1 माइनस ए 1 से मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर से ए बाई बी और 1 माइनस सी बाई बी। यहाँ से आ गया 1 माइनस ए बाई बी और ये बी से कैंसिल तो ये 1 माइनस 1 और ये 1 माइनस 1 0 हो जाएगा ये फैक्टर। जब ये फैक्टर 0 हुआ इसने पूरी टर्म को 0 कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड पे 1 चल रहा है। इधर मैं एलसीएम ले सकती हूँ b और यहाँ पे कुछ नहीं है तो b ऊपर जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो b माइनस ए बाई बी और इधर b यहाँ पे कुछ नहीं है, b ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब हम एलसीएम में लेंगे तो b माइनस सी। ये क्योंकि फैक्टर 0 हुआ था इसने पूरी टर्म को 0 कर दिया। अब ये डिनोमिनेटर में दोनों में b है, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा तो ये ऊपर आ जाएंगे। 2 लीनियर फैक्टर्स हैं हमारे पास, कौन कौन से हैं जी, b माइनस ए और b माइनस सी, वो हम लिख लेते हैं और नीचे b का स्क्वायर आ गया। ये b स्क्वायर यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये b माइनस ए और b माइनस सी जो हैं ये आप यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएंगे। ये आपके पास फॉर्म बन गई, ये b की वैल्यू निकल आई। अब हमारे पास a और b की वैल्यूज़ आ गई हैं। अब निकालेंगे हम तीसरा फैक्टर क्या है, 1 माइनस सी एक्स, उसको इक्वल टू 0 करेंगे और यहाँ से वैल्यू निकाल देंगे। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं 1 माइनस सी एक्स इज़ इक्वल टू 0 और ये निकल आएगा 1 माइनस सी एक्स से दूसरी साइड पे जाएगा प्लस हो जाएगा, सी डिवाइड मल्टीप्लाई और दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकल आई 1 बाई सी। इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। पुटिंग एक्स इज़ इक्वल टू 1 बाई सी इन इक्वेशन 2। तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या आ जाएगा, 1 बाई सी आ जाएगा इक्वेशन 2 के अंदर। ये इक्वेशन 2 है आपके पास, इसमें जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या आ जाएगा, 1 बाई सी। 1 इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस बी इंटू 1 बाई सी और ये आ जाएगा 1 माइनस सी इंटू 1 बाई सी और फिर प्लस b इंटू 1 माइनस ए इंटू 1 बाई सी
और यहाँ पे है 1 माइनस c इंटू 1/c। आफ्टर डैट c है, c के साथ कौन कौन से फैक्टर्स हैं, 1 माइनस a इंटू 1/c और 1 माइनस b इंटू 1/c। यहाँ पे ये c से कैंसिल हुआ, 1 रह जाएगा, 1 माइनस b/c इंटू 1 माइनस 1 1 ज़ीरो हुआ, फैक्टर पूरे को ज़ीरो कर देगा। इधर c से कैंसिल, ये आ जाएगा 1 माइनस a/c और ये 1 माइनस 1 और ये पूरा 0, 1 माइनस a/c 1 माइनस b/c। इनका एलसीएम ले लेंगे। ये फैक्टर 0 हुआ, इसने पूरी टर्म को 0 कर दिया, ये फैक्टर 0 हुआ, इसने पूरी टर्म को 0 कर दिया। इधर c एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा c माइनस a, इधर c एलसीएम ले लेंगे तो c माइनस b। अब डिनोमिनेटर में 2 c हैं, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा और न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई। अब यहाँ से आपके पास जब न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हुआ तो c माइनस a इंटू c माइनस b आ गया और नीचे c स्क्वायर आ गया। अब ये c स्क्वायर, ये c एज इट इज़ है, इट्स नॉट ब्रैकेट, इट्स कॉल्ड कैपिटल C। ये c स्क्वायर यहाँ डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये फैक्टर्स जो मल्टीप्लाई हो रहा था वो दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो गए। ये आपके पास कैपिटल C की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास a b c की वैल्यूज़ आ गई हैं, इनको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में तो हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ a b एंड c इन इक्वेशन 1, तो हमारे पास रिज़ल्ट आ गया। ये लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़ लिख लेते हैं, 1/1 माइनस ax 1 माइनस bx और 1 माइनस cx। और इक्वल के बाद हमारे पास a की वैल्यू क्या है जी, a की वैल्यू है a स्क्वायर बाय a माइनस b इंटू a माइनस c और फैक्टर इसको ऑलरेडी भी मौजूद था, वो था 1 माइनस ax, तो वो भी लिख लेते हैं। 3 फैक्टर्स डिनोमिनेटर में आ गए। फिर b की वैल्यू जो है वो क्या थी हमारे पास, b की वैल्यू है हमारे पास b स्क्वायर बाय b माइनस a इंटू b माइनस c इंटू 1 माइनस bx और उसके बाद c की वैल्यू हमारे पास थी c स्क्वायर बाय c माइनस a इंटू c माइनस b और ऑलरेडी जो फैक्टर है वो है 1 माइनस cx। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज़ ऑफ a b एंड c। दैट इज़ आ कंप्लीट क्वेश्चन विच वी सॉल्व। ये हमारे पास क्या था जी, प्रॉपर फ्रैक्शन थी। प्रॉपर फ्रैक्शन को हमने ए बी सी के इक्वल लिखा, रिजॉल्व किया पार्शियल फ्रैक्शन में, तो ये ए बी सी की वैल्यूज़ निकालने के बाद हमारे पास ये रिक्वायर्ड रिज़ल्ट आ गया है।